नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सिमगा घाटापारा में आम सभा को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। चुनाव की बेरा है और ये चुनाव में अगला सरकार चुनना है। 5 साल पहले आपके बीच में आए रहे छत्तीसगढ़ की जनता हमला 68 सीट जीतेस। भाई इंद्र साहब आए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो, आशीर्वाद दो। 5 साल पहले किसान मन कह रहे कर्जा माफ करबो, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करबो, 35 किलो चावल हर परिवार ला देबो, बिजली बिल 4 यूनिट तक आधा करबो। ये सब बात ला कह रहे जनता हमारे ऊपर विश्वास करे और हम 3/4 बहुमत से जिताए। ये वक्त हम आपसे फिर से वो घोषणा करे थे कि हमारी सरकार बनाओ और फिर से कर्जा माफ पाओ। भाटापारा में कार्यकर्ता सम्मेलन में तुम कह रहे कर्जा माफी की बात सुनता है कि नहीं है? और तुम्हारे कहले कर्जा माफ हो गए। दूसरा बात, 20 क्विंटल धान खरीदे पर कह रहे वो काम शुरू हो गए कि नहीं हुए? अब कहा था पिछले समय 2500 रुपये कह रहे हैं, पिछले साल धान बेचे 2640 और 2660 रुपया, वादा से ज्यादा दे हैं। अब आपसे निवेदन करा था कि अब सरकार बनाओ और देश और दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत धान की कीमत पाओ, 3200 रुपया क्विंटल। और कर्जा माफ केवल किसान वर्ग के नहीं बल्कि हमारे बहनी मन के जिन लोन ले स्व सहायता समूह की बहनी मना, महिला बाल विकास विभाग से, सक्षम योजना से, वो सब बहनी मन के भी कर्जा माफ हुई। बजा ताली बहनी मना, केवल किसाने वर्ग नहीं दोनों मन के कर्जा माफ। अरे ट्रांसपोर्टर वगैरह मन है तेकरो मन के 2018 पहली जिन टैक्स नहीं पटाए ओकरो मन के कर्जा माफ। और आज ये मन गारंटी देवा थे, फार्म भरवात नहीं, खोखमा फूल वाला मना फार्म भरा का जरूरत है? काबर के ते लबारी मारे ते कर तो गारंटी दे, तो तोर गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। काबर ते 2100 रुपये दूं करे नहीं दे, 3100 रुपये कैसी देवे? 35 किलो चावल मिला थी से 7 किलो कर दी रमन सिंह, तो तोर गारंटी की काय गारंटी है? मोदी जी की काय गारंटी है? जिन विदेश से काला धन ला हो सबके खाता में 15-15 लाख रुपए जमा करूं, एक जन मिले बता दे पूरे हिंदुस्तान में भाटापारा सिमगम बता दो, तो तोर बात की काय गारंटी है? 2 करोड़ हर साल रोजगार दूं के रेस नहीं मिली, तो तोर बात की काय गारंटी है? नोटबंदी करे, देश के काला धन, विदेश के काला धन तो आप ही नहीं करीस, देश के काला धन लेते हैं जमा कराओ केस, कब का नोट जमा होते ना आज तक पता नहीं है, ओकर गिनती नहीं मालूम है, तो तोर बात के काय गारंटी? मैं कहता हूं एक आमक 2 गोई और रमन मोदी कहल का हुई। एकर मन के भरोसा मत करो बहनी हो, ये मन बड़ लवारी मारते, एकर मन के कामे राम नाम जपना, पराया माल अपना। और हमन है जिन बात लगे वो सब काम ल करें। ये मन ल कौन धोखा से कौन दे दू वोट ना तो 35 किलो मिले 7 किलो हो जाए, और 1000 धोखा नहीं, धोखा से मन को सरकार में आ गए तो कहे कि वो नौकरी पैसा वाला मन के बाइल नहीं मिला है, फिर कहे कि वो 5 एकड़ वाला बाइल नहीं मिला है, और अभी भी ऐसे कि जिन बिहाता है विवाहित है तेने मिली, जिन विधवा तिलक मिलबे नहीं करे, जिन प्रत्यक्षता तिल मिलबे नहीं करे, जिन जगह बिहाव हो तिल मिलबे नहीं करे, तो ते अतका कन क्राइटेरिया करबे तो कोनो मिलबे नहीं करे।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सिमगा भाटापारा में आम सभा को संबोधित किया। बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस के हित में वोट डालने की अपील की। एक गारंटी कोई गारंटी नहीं, भरोसा मत करो। और हमन कहा था कांग्रेस की सरकार बनाओ, जब का भी गैस कनेक्शन वाला है, चाहे उज्ज्वला वाला हो चाहे कोनो वाला हो, वो सब ला 500 रुपए कर खाता में जाए। ये मत केवल उज्ज्वला भर के कहे 500 रुपए में देवो, और हम कहा था 500 रुपए तुम्हारे खाता में डालबो तो अभी तुम्हारे 107 रुपए मिली, 107 रुपए पड़ी तुम्हारा उज्ज्वला वाला, मतलब बचत में 500 रुपए जाए। दूसरा बात, बिजली बिल के बारे में कुछ नहीं कहे। हम कहा था जैन 200 यूनिट तक की बिजली जलाई, ओकर घर बिजली बिल जाबे नहीं कराया, पटाख सवाल नहीं उठा, और सब ला 200 यूनिट तक की बिजली बिल की छूट। हम भेदभाव नहीं करना, सब ला 200 छूट, और लेकिन 200 यूनिट जन जलाई तेकर घर बिजली बिल जाबे नहीं करे। कतका पैसा हुई तली हिसाब जाओ, वो 1000 के 1200 रुपए तो ही होगे कि नहीं होगे। और हम कहा था लड़का मन के पढ़े में 1 पैसा नहीं लगा। अब वो कॉलेज पढ़े लड़का मन के बस के पास अलग बना दें, रोज के 50 रुपए लगाते, 100 रुपए लगाते, वो 5 के। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इनमें 1 पैसा नहीं लगना है, चाहे कोनो कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कहीं कर, ना तो एडमिशन फीस ना ही ट्यूशन फीस। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज करबे तो हजारों रुपया लगते, और मेडिकल कॉलेज पढ़े तो लाखों रुपया लगते। अब हिसाब करो कतका पैसा माचिस। मैं ये कहा था हमारे छत्तीसगढ़ में कोनो गरीब घर के या किसान घर के लड़का, मजदूर घर के लड़का यदि पढ़े के वो बढ़िया कुशाग्र बुद्धि के, तो पैसा के कमी के कारण से कोनो लड़का के भविष्य अंधकार में नहीं होना चाहिए। सब ला, और यू बात बताता हूं, चाहे वो अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, सामान्य वर्ग को, अल्पसंख्यक को, सब पर शिक्षा है तीन मुफ्त रही। KG to PG पहली कक्षा से लेके स्नातकोत्तर तक सबके एजुकेशन फ्री, देश में पहली बार ऐसा होने वाला है। शर्त केवल अतके कि वो छत्तीसगढ़ के होना चाहिए, छत्तीसगढ़िया होना चाहिए। नहीं पता नहीं दूसरे प्रदेश में ना कहूं एडमिशन ले ली तब तो हो गए मरे भी। हाँ, तो आज एक साथ साथ जद का इलाज है, हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेकर शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना जन 5 लाख तक बढ़ा के 10 लाख, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना जन 20 लाख 25 लाख कर दें। और साथ ही अब कहूं रोड मतलब एक्सीडेंट का आग्रह हो गए तो इलाज पर बहुत खर्चा आदमी से, अब ओकरो पूरा इलाज ला सरकार के ओर से हुई। मतलब राशन फ्री, बिजली फ्री, इलाज फ्री और शिक्षा फ्री। अतका कन काम, और 17.5 लाख परिवार ला आवास देके, गरीब आदमी बिना छत के मत रहा, सब ला आवास। और आखिरी में अंत्येष्टि का वो थे, कई जन घर में लाश पड़ रही थे, लकड़ी से नहीं रहा, सब घर जाते मांगे वाले, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सरकार की ओर से लकड़ी छेना उपलब्ध कराई जाए। ये प्रकार से योजना हम ऑनलाइन रोजगार के बाद है। अभी गौठान में 2 लाख महिला मन काम करत, रीपा में 50,000 से अधिक काम करत है, 300 रुपए। अब वो 1,000 कर वो गौठान ला मजबूत बनाबो। हमारी योजना छे युवा मन हो चाहे महिला हो, सब ला हम ला रोजगार दिलाना है। वो में चाहे कतको पैसा खर्चा हो, गांव जन है हमार मजबूत होना चाहिए। जैसे हमारा खेती ला लाभ के धंधा बनाए, वो इसने गौ पालन ला लाभ के धंधा बनाबो, और गांव के लड़का मन है और बाहर जाए की जरूरत नहीं पड़े, गांव में ही रोजगार उपलब्ध करा। ये बात आपसे कहना चाहते रहे। मैं निवेदन ही है कि भाई इंद्र साहब आपके बीच के लड़का है, 4 बार ले पार्षद रहे नगर पालिका में, ये बहुत आशीर्वाद दो और विधानसभा भेजो। अभी तक के 71 विधानसभा जीत गए न हमारा,
पिछले समय 71 रही थी, तो भाटा पारा फिर 72वां होना चाहिए। हुई कि नहीं हुई? जितना है ना, किसान के कर्जा माफ करवाना है ना, 20 क्विंटल धान खरीदवाना है ना, 3200 रुपये में बेचवाना है ना, तो फिर ये लड़ाई तुम्हारी लड़ाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के कला, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के परंपरा सब ला विकसित करे के काम, चाहे राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाए के बात हो, चाहे कबीर सरोवर तो दामाखेड़ा में बनाए के बात हो, चाहे आदिवासी मन के देवगुड़ी, पेनगुड़ी, माता गुड़ी, ठाकुर देव बनाए के बात हो, चाहे हमार सतनामी भाई मनबर जिन मॉडल जैत काम हर ब्लॉक में उकर शिलान्यास खड़गे साहब कर चुके हैं। बहुत जल्दी आचार संहिता के बाद वो निर्माण कार्य शुरू हो जाए। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जहाँ रामायण महोत्सव करा था, छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव करा था, छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव करा था, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हमन करा था, छत्तीसगढ़ के खान पान, ठेठी, खुरमी, फरा, चिला सबके सम्मान बढ़ा थे। छत्तीसगढ़ के तीजा की छुट्टी, हरेली की छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी, गुरु घासीदास जयंती की छुट्टी तो अर्जुन सिंह के समय चले आते। बात करेंगे अगली खबर की। खबर जगदलपुर से है, जहां बीते कुछ दिनों से पटाखा व्यापारी नगर निगम का चक्कर लगा रहा था। कारण था दिवाली नजदीक आ गई है और उन्हें पटाखा दुकान खोलने के लिए दुकान अभी तक आवंटित नहीं की गई। इसी के तहत लाइसेंसधारी 46 पटाखा व्यापारियों को नगर निगम के द्वारा लालबाग में लॉटरी के द्वारा पटाखा दुकान वितरण किया गया है। नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा जरूरी दिशा निर्देश भी पटाखा व्यापारियों को दिए गए और सख्त हिदायत दी गई, जिसका पालन सभी व्यापारियों को करना होगा। किसी के द्वारा भी कोताही बरती जाती है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 69 लोगों ने ऑनलाइन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। आज हम लोगों को लगभग 46 लोगों का लाइसेंस के साथ आवेदन मिले हैं और लॉटरी पद्धति से इनको भूखंड लालबाग में आवंटित किए गए। तो सबसे पहला चीज़ बताऊं तो निगम के द्वारा हम लोगों से 11,000 रुपये लिया जा रहा है और व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं। यही चीज़ अगर आप दूसरे जगह पे देखोगे, जैसे कि आड़ावाल पे भी लगता है पटाखा, वहाँ पे 4,000 5,000 रुपये लेके एटलीस्ट वहाँ लाइट दे रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे लाइट का अलग देना पड़ता है, दुकान का अलग देना पड़ता है। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी विधायक और रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रचार के दौरान बैजनाथ पारा में हमला होने का आरोप लगाया है। ब्रजमोहन समर्थक बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम कोतवाली थाने को घेर कर बैठा हुआ है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने हमले की साजिश का आरोप अनवर डेबर और रायपुर महापौर एजाज डेबर पर लगाया है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने ही कहा कि जब बैजनपारा में मदरसे के चौक पर प्रचार के लिए पहुंचे तो उनका कॉलर पकड़कर उन्हें मारने की कोशिश की गई। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर ब्रजमोहन अग्रवाल ने हमले का आरोप लगाया है। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले में दूसरे चरण की मतदान 7 नवंबर को होने हैं। मतदान को लेकर खबर बेमेतरा से है, जहां जिले में दूसरे चरण के मतदान 17 नवंबर को होने हैं। मतदान को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। वहीं सुरक्षा के मध्य नजर सीमा सुरक्षा बल के साथ टुकड़ियों के 375 जवानों को जिले में तैनात किया गया। इसको लेकर कृषि उपज मंडी प्रांगण फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसमें जिला पुलिस के साथ आए हुए जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था के साथ ही सभी लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। सबसे पहले मैं हमारी पूरी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच सीतापुर विधानसभा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा और आप पार्टी के सैकड़ों लोगों ने, पदाधिकारी भी जिसमें शामिल हैं, उन्होंने सीतापुर कांग्रेस कार्यालय में अमरजीत भगत के समक्ष
कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने वालों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद गुप्ता, साथ ही आप पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष और सीतापुर विधानसभा प्रभारी प्रकाश गुप्ता भी शामिल हैं। पूरा क्षेत्र मेरा परिवार है और मैं सब लोगों से मित्रवत व्यवहार और संबंध रखता हूँ। कभी मेरे को मंत्री या विधायक के रूप में नहीं, बल्कि अपने बड़े भाई के रूप में, अपने मित्र के रूप में लोग ज़्यादा देखते हैं और मैं भी उसी सहज भाव से सब लोगों से उपलब्ध रहता हूँ, बात करता हूँ। कई बार तो फ़ोन करते हैं कि हमको मंत्री जी से बात कराओ। मैं इतना ठेठ सरगुजिया में बोलता हूँ कि लोग समझ नहीं पाते हैं, बोलते नहीं हमको मंत्री जी से बात करना है। फिर मैं बोलता कि मैं ही बोल रहा हूँ। जब उसका नाम लेके बोलता तो उसको बोले भैया आप हैं। तो ये जो व्यवहार है उन लोगों को बहुत पसंद है। खबर जगदलपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ निर्वाचन 2023 आम चुनाव में विधानसभा कोंडा गांव में ड्यूटी के दौरान मतदान अधिकारी शिव कुमार नेताम, संतराम नेताम और हरेंद्र उइके निर्वाचन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराकर ईवीएम तथा समस्त मतदान सामग्री जमा कराकर मुख्यालय से वापस लौट आए हैं। रास्ते में वहीं गांव के पास सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 मतदान अधिकारी घटना स्थल पर ही तथा 1 मतदान अधिकारी का चिकित्सा के दौरान चिकित्सालय में निधन हो गया। मृतक अधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि तथा परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की पुरजोर मांग की है। आयुक्त बस्तर संभाग ने आश्वस्त किया है कि आपकी मांगों के संबंध में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा। खबर बालोद के डोंडी थाना क्षेत्र के लिमटोला से है, जहां संदिग्ध अवस्था में युवक की लाश मिली है। आपको बता दें कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। सर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। पुलिस के आसपास लोगों से पूछताछ जारी है। रामबाई देवांगन को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि रामबाई सूरजपुर महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं। रामबाई भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी रजवाड़े के विरुद्ध भटगांव विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, जिसके बाद प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने रामबाई को निष्कासित करने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान से पहले तमाम सियासी पैतरों के बीच ही अब डर्टी पॉलिटिक्स का दांव भी खेला जा चुका है, जहां बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा रही है, जिसमें कुमारी शैलजा से लेकर राजकुमार यादव तक का नाम शामिल है, जिनके कथित तौर पर पैसों के लेन देन का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में जनता से जुड़े तमाम मुद्दों के बीच डर्टी पॉलिटिक्स से सत्ता का दरवाजा खुलता है या नहीं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 में से 20 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने अब इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। 15 नवंबर को प्रचार थम जाएगा। समय कम है और सीटें ज्यादा होने की वजह से उनके सामने एक दिन की भी आराम की स्थिति नहीं है। लेकिन इसी बीच डर्टी पॉलिटिक्स की राजनीति भी तेज हो गई है और एक दूसरे के प्रत्याशियों की छवि को खराब करने के लिए वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं। तो कहीं कहीं सियासी दलों के नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप वाले ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। बेहद ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी अब बहुत ही ज्यादा निचले स्तर पर उतर आई है। पहले मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए फर्जी तरीके से आरोप लगाए गए, उसके बाद में हमारी प्रभारी की छवि खराब करने के लिए फर्जी तरीके से आरोप लगाए गए। अब तो हमारे प्रत्याशियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में आक्रमण कर रही है। गुरुरुद्र कुमार न सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं, बल्कि वे सतनामी समाज के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, जगत गुरु हैं। उनके ऊपर आक्रमण, सतनामी समाज के ऊपर आक्रमण है। ये भारतीय जनता पार्टी इस जो दुष्चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, इसको छत्तीसगढ़ की जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार बस्तर की जनता ने कभी कमल खिलाया तो कभी कांग्रेस का हाथ थामा है। इसीलिए नेताओं के लिए
यहाँ की गणित को सुलझाना बहुत आसान नहीं है। प्रदेश के पहले चुनाव 2003 में बीजेपी को 9, कांग्रेस को 3 और 2008 में बीजेपी को 11 और कांग्रेस को 1 और 2013 में बीजेपी को 4। ऐसे में कई सीटों का हाल यही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम मुद्दों के बीच में जहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, इसी बीच अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर डर्टी पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही हैं और डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार भी दोनों ही पार्टियां हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बिलासपुर के ईस्ट पार्क होटल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने महादेव सट्टा के बारे में बात की, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि महादेव सट्टा ऐप के संचालक शुभम सोनी ने 508 करोड़ रुपए चुनावी खर्च के लिए दुबई से भेजे हैं। तो बीजेपी के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के बड़े भाई ब्रजमोहन अग्रवाल के इनोवा गाड़ी में ईडी के द्वारा पैसा पकड़ा गया है। साथ ही साथ जिस ड्राइवर को ईडी ने गिरफ्तार किया है वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ दिख रहा है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी ने प्रथम चरण के मतदान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 20 में से 16 से 17 सीटें स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं। पहले चरण के मतदान में लोगों का काफी रुझान देखने को मिला है। सरकार बदलने के मूड में जनता है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर भी अब मैदानी इलाकों में घूम रहा हूं तो वहां भी कोई विरोध नहीं है, सब परिवर्तन चाह रहे हैं। हमारे क्षेत्र के बड़का नेता टोमन भैया, धर्मपुरे जी, में अधिकांशतः सीट हम 16-17 सीट उधर जीत रहे हैं। जो 20 विधानसभा के चुनाव है उसमें, और अच्छा रुझान है उधर, और इधर तो बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है वातावरण। एक भी आदमी विरोध नहीं कर रहे हैं। खबर गैरोला से है, जहां नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्थित नवनिर्मित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल, जो कि नगर पालिका परिषद पेंड्रा के अंतर्गत आता है, लेकिन सीसी सड़क एवं बाउंड्री वॉल के निर्माण का कार्य जनपद पंचायत पेंड्रा के द्वारा बिना नगर पालिका परिषद की अनुमति के बिना हो रहा है। 47 लाख रुपए की लागत से हो रहे इस कार्य में 10 लाख रुपए की अग्रिम राशि भी निकाल ली गई है। नगर पालिका परिषद अधिकारी ने जनपद पंचायत पेंड्रा को नोटिस देकर तत्काल कार्य बंद करने के आदेश दिए हैं। जो अभी वर्तमान में सीओ हैं वो पशु चिकित्सा के अधिकारी हैं, तो उनको कार्य का उतना अनुभव है नहीं। उनको जानकारी के लिए बताऊं, 874/5 ग्राम पंचायत के द्वारा जो प्रस्ताव में खसरा लगाया गया है वो 874/5 है, जो कि फिजिकल कॉलेज की उधर की जमीन आती है। अभी वर्तमान में जहाँ कार्य चल रहा है ग्राम पंचायत के द्वारा 2375 में कार्य चल रहा है, जो कि हमारे नगरीय क्षेत्र में आता है। ग्राम पंचायत को पहली बात तो अधिकार ही नहीं है कि नगर पालिका क्षेत्र में वो काम कर सके, और दूसरा चीज, अगर यदि कोई कार्य करना भी है तो पहले नगर पालिका की अनापत्ति ली जाती है, उस पर अनापत्ति भी नहीं ली गई है। 47 लाख रुपए कार्य को हम नहीं कहते कि नगर पालिका को आप एजेंसी बनाना था, आप आरईएस को बना सकते थे, पीडब्ल्यूडी को बना सकते थे। ये कार्य कम से कम 10 से 15% बिलों में जाते, क्योंकि सीसी रोड और बाउंड्री वाल का काम। खबर जगदलपुर से है, जहां बीते कुछ दिनों से पटाखा व्यापारी नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं। कारण है कि दिवाली नजदीक आ गई है और उन्हें पटाखा दुकान खोलने के लिए अभी तक दुकान आवंटित नहीं की गई। इसी के तहत लाइसेंसधारी 46 पटाखा व्यापारियों को नगर निगम के द्वारा लालबाग में लॉटरी के द्वारा पटाखा दुकान लगाने का वितरण किया गया है। नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और सख्त हिदायत दी गई है कि यदि पालन नहीं किया गया तो कोताही बरती जाती है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत बस्तर के तीनों विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न कराने के पश्चात ईवीएम बैलेट यूनिट और वीपैट सहित अन्य मतदान सामग्रियों को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और तीनों प्रेक्षक सुब्रत गुप्ता, आरएस ठाकरे, सुदेश कुमार मुक्ता के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी विजयराम दयाराम की उपस्थिति में शासकीय आदर्श महाविद्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम में सीलिंग की कार्रवाई की गई। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद दल ने रात 12 बजे तक वापस जगदलपुर पहुंच गए थे। मतदान सामग्री जमा कराने की प्रक्रिया देर रात तक चलती रही।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।